हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 40 प्रश्न है जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो का एक भी प्रश्न यदि एग्जाम में आ गया तो समझ लीजिए बहुत है, क्योंकि एक ही प्रश्न से ये डिसाइड होता है कि आपका जो रिजल्ट है मेरिट लिस्ट में बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, सूफीवाद का संस्थापक था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा, धर्मपाल। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ। तो यह प्रश्न कह रहा है कि किस भाषा में, यानी कि किस भाषा में छपाई की गई, लिखी गई, तब जाकर दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ। तो मराठी भाषा में, मराठी भाषा में। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवश्यमेव एकल नृत्य है। तो अवश्यमेव एकल नृत्य की बात कर रहा है, तो एकल नृत्य है मोहिनी अट्टम। विकल्प नंबर डी सही जवाब है। दोस्तों, मोहिनी अट्टम केरल राज्य में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है शास्त्रीय गायन से, शास्त्रीय गायन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ। तो मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ था केरल राज्य में। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा, केरल राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, पल्लव राजाओं की राजधानी थी। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो कांचीपुरम, कांचीपुरम। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन है। तो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक है स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद, ये आप मेरे दिव्य जीवन संघ के संस्थापक है। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किनके शासन काल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। तो किसके शासनकाल में महावीर और गौतम बुद्ध अपने सिद्धांतों का प्रवचन कब दिए थे, किसके शासनकाल में। तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में। आपको पता होगा कि अजात शत्रु बिंबिसार का लड़का था, जो अपने पिता को मारकर गद्दी पे बैठा था, तथा यह हर्यक वंश से जुड़ा था और हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, और बिंबिसार को अजात शत्रु ने मार दिया, क्योंकि अजात शत्रु कौन था, बिंबिसार का लड़का था। उसने अपने पिता को ही हत्या कर दिया। ठीक है, तो अजात शत्रु को तो पितृहंता कहते हैं और तथा हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सात पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। सात पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले के नाम क्या था। तो ये आप थे पल्लव। कौन थे। तो पल्लव थे, जिन्होंने सात पैगोड़ा के नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर बनाए थे। ओके, और पत्थर को काटकर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था। राजवंशी की बात करें, वो भी तमिल का होना चाहिए और विद्वान होना चाहिए। तो ये सही आंसर है एंग्लो। कौन। एंग्लो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। तो वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का जो आधार रहता था उस समय, वो था आपका व्यवसाय, व्यवसाय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था। तो विजयनगर राज्य का संस्थापक था आपका हरिहर। कौन। हरिहर। एक और नाम जुड़ता है इसके साथ, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का एक और नाम इनके साथ जुड़ता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। तो किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो सेलुकस को। किसको। सेलुकस को। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गीत गोविंद गीति काव्य के कवि कौन थे। तो गीत गोविंद गीति काव्य के कवि थे आपके जयदेव। कौन। जयदेव। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद काल के देवता है। तो ऋग्वेद काल के देवता कौन है। तो ये इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीरबल का असली नाम था। तो दोस्तों, बीरबल एक हिंदू परिवार से थे और इनका नाम था महेश दास। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा, महेश दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था। तो शिवाजी ने पहला किला कौन सा जीता था जी। तो तोरण का किला। कौन। तोरण का किला। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान
राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता थे? तो ये जन गण मन किसने बनाए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो विकल्प नंबर डिंडीगुल में। कहाँ? डिंडीगुल में। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो सही युक्ति होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। पशुपति का कहने का मतलब महादेव जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर थे जैन के पहली बार कौन थे? तो ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी आपकी थी तो देवगिरी में। कहाँ? देवगिरी में। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो ये थे आपके, सही जवाब होगा शैव धर्म। कौन? शैव धर्म। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विजय स्तंभ स्थित है आपके चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई? तो उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी? तो सही आंसर हैदराबाद के साथ। हैदराबाद के साथ। दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है कि जो स्वतंत्र भारत हुआ था उस समय हैदराबाद अलग ही राज्य था, अलग हिस्सा था भारत का। तो फिर हैदराबाद के साथ जाकर बातचीत हुई। बातचीत से हैदराबाद का जो राजा था वो नहीं माना, तो फिर युद्ध हुआ और युद्ध में वो हैदराबाद का राजा हार गया और वो भारत में शामिल हो गया। ठीक है, तो पहली सहायक संधि किसके साथ हुई? तो हैदराबाद के साथ हुई थी। ये प्रश्न कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य ने रचना की। तो कौटिल्य ने रचना की थी किसकी? तो अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो शिष्य थे आपके शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। तो सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन से थे? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि खालसा पंथ के संस्थापक थे। तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो ये सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर संबंधित है आपके सिख धर्म से। किससे? सिख धर्म से। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं आपके कि विजयनगर साम्राज्य के पूरा अवशेष कहां पर पाए जाते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के पूरा अवशेष पाए जाते हैं आपको तो हम्पी में। कहाँ? हम्पी में। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। दोस्तों विजयनगर का स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एंड बुक्का ने। ठीक है, हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती थे। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि चलिए इतना ही प्रश्न इस वीडियो में दोस्तों है। ओके, टोटल 40 प्रश्न हो गए। टोटल आपको 40 प्रश्न हो गए। उम्मीद करता हूं कि ये सभी वीडियो आपको जरूर पसंद आए होंगे और ये जितने भी प्रश्न थे वो टॉप लेवल के थे। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो लग रहा था कि बोरिंग है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। लल्लू टाइप का नहीं आता है। लल्लू टाइप का तो कोई भी हल कर देगा। ठीक है, और सभी जब हल कर देंगे तो सभी का मार्क्स अलग हो जाएंगे ना, मतलब कि सेम हो जाएंगे ना। इसलिए कभी कभी टफ प्रश्न भी एग्जाम में होते हैं और उसी टफ प्रश्न को जो सॉल्व करता है वहीं क्या बनता है? विजेता। चलिए, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियो देखने के लिए कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।